जॉली, जो कि पहले ओवर में 32 रन दिए थे, प्रशांत ने उनको 5 छक्के लगाए थे। वो गेंदबाज कमज़ोर कड़ी गेंदबाजी में। और सूरज सिंह भदौरिया का यहाँ पे खूबसूरत ड्राइव, स्क्वायर ऑफ द विकेट, पॉइंट सीमा रेखा के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, सिंगल के साथ अपना अपना छोर बदलते हुए दोनों बल्लेबाज। अब स्ट्राइक पे आए बिलाल राजपूत यानी कि बिलाल बिल्ला, और गेंदबाजी में जॉली। आने वाली 35 गेंदों में 75 रनों की ज़रूरत, तकरीबन 12.5 रन प्रति ओवर, जो कि इस ग्राउंड के हिसाब से ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मगर जिस हिसाब से 4 विकेट गिरे हैं उसे देखते हुए आसान भी नहीं होगा, क्योंकि इस मुकाम पे मैच खड़ा है कि कोई भी टीम मैच को जीत सकती है। अगर यहाँ पे एक अच्छी साझेदारी 40-50 रन की होती है तो साई बाबा ड्राइविंग सीट पे नजर आएगी, और इस मुकाम पे अगर बिलाल राजपूत या सूरज सिंह भदौरिया का विकेट गिरता तो यकीनन कृष्णा 11 ड्राइविंग सीट पे आ सकती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला। एक बार फिर चले जॉली बिलाल राजपूत के लिए, और इस बार पॉइंट के क्षेत्र में धकेला इस गेंद को, फील्डर से हल्की सी फ्लम्बल जरूर हुई खिलाड़ी गेंद के पीछे, मगर कोई मौका नहीं। दनदनाती गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन, और स्कोर उछलता कूदता हुआ 97, लॉस ऑफ 4 विकेट, 7th ओवर प्रोग्रेस बाय जॉली LLB। एक बार फिर चले जॉली, पिछली गेंद पे लगाया बिलाल ने शानदार चौका, और इस गेंद पे काफ़ी अच्छी गेंद थी, बिल्कुल ब्लॉक होल में डाली थी, और बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग। एजाज खोखर वहाँ पे फील्डिंग करते हुए, महसाना के रन मशीन लगी एजाज, और निसार मंसूरी ने भी काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की। गोपाल ने अच्छे रन बनाए, जिसकी बदौलत 167 बनाए। 12 ओवर की समाप्ति पर 8 विकेट के नुकसान पे 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करती साई बाबा अहमदाबाद। पारी का 7वां ओवर प्रगति पर 98 रन बन चुके हैं, और यहाँ पे सूरज सिंह भदौरिया बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, और विकेट कीपर निसार मंसूरी की काफ़ी शानदार विकेट कीपिंग, यकीनन अपनी टीम के लिए यहाँ पे 4 रन बचाए। हल्की सी भी चूक होती तो गेंद 4 रन के लिए जरूर जाती। 6 रनों के लिए डिस्पेस कर दिया मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से शानदार छक्का सूरज सिंह भदौरिया का, और 100 रन मुकम्मल, 104 लॉस ऑफ 4 आफ्टर कंप्लीटेड 7 ओवर। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 104 रन बन चुके हैं, यानी कि आने वाली 5 ओवर 30 गेंदों में 64 रनों की दरकार है साई बाबा को फाइनल में अपनी टिकट पक्का करने के लिए, और विकेट चाहिए 6 कृष्णा 11 पालनपुर को, और खासकर इस जोड़ी के ऊपर काफ़ी बड़ा दारोमदार रहेगा इस मुकाबले के लिए। मंसूरी और एजाज खोखर, क्योंकि ये वो मुकाम है 5 में से 2 ओवर स्ट्राइक गेंदबाज की है मसूद और कुपल पारेख की, तो मसूद को वापस लेके आए हैं क्योंकि बल्लेबाजी में बिलाल आए हैं, और इस बार ऑफ स्टंप पर थी गेंद, निसार मंसूरी से हल्की सी फ्लम्बल हुई, और फलस्वरूप 1 रन वहाँ पे बाइक के रूप में भाग कर लिया है। यानी कि एम्पायर का सिग्नल वाइड के लिए भी आया है, तो 2 रनों का इजाफा, 106 रन जा पहुंचा है स्कोर। सूरज सिंह भदौरिया जी एक छक्का लगा के अब तक बल्लेबाजी कर रहे हैं। खोरजिया गेंदबाजी के मोर्चे पे, और बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पे चकमा देने में कामयाब है सूरज, जो कि मिड विकेट के ऊपर से इस गेंद को लॉफ्ट करना चाहते थे 6 रनों के लिए, मगर पूरी तरह से अपनी रफ्तार से चकमा देने में कामयाब रहे मसूद। बहुत ही अच्छी यॉर्कर गेंद मसूद खोरजिया, जो कि अपने यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं, और बिल्कुल जहीर खान से काफ़ी मिलती जुलती उनकी एक्शन है। काफ़ी अच्छा यॉर्कर, लगातार 2 डॉट बॉल करने में कामयाब मसूद खोरजिया। एक उभरता हुआ गेंदबाज जरूर है, मैं पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी अच्छी इज्जत कमाई है अपनी बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत। इस गेंदबाज ने पूरे उत्तर गुजरात के मौजूदा 2 सबसे बेहतरीन गेंदबाज, उनका नाम शुमार है, मेहुल मैक्सवेल और मसूद खोरजिया। और यहाँ पे एक बार फिर बड़े शॉट का प्रयास, मगर नाकामयाब रहते हुए सूरज कामयाब रहे, क्योंकि वो अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं, और इस ओवर का खेल काफ़ी महत्वपूर्ण है। मसूद यहाँ पे विकेट की तलाश में ज़रूर है कि यहाँ पे कम से कम 1 आध विकेट निकाल के दे अपने कप्तान को। ऑलरेडी 2 सफलताएं दिला चुके हैं, अब तक 4 विकेट गिरे हैं, दोनों ही स्ट्राइक गेंदबाज ने निकाले हैं। और इस बार बड़े शॉट का प्रयास था, सही पे बल्ले से गेंद नहीं आई, जब तक कि जयवीर गेंद को फील्ड करते। सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाज अपना अपना छोर बदलने में कामयाब, और एक बेहतरीन ओवर। अब तक केवल 3 रन आए इस ओवर से। अब बिलाल राजपूत देखते किस तरह से सामना करते हैं,
गेंदबाज मसूद खोरजिया अपने स्पेल का तीसरा ओवर आखिरी, और ये पारी का 8वां ओवर करते हुए। बिलाल का यहाँ पे हवाई फायर का प्रयास, कुछ गेंद हवा में जरूर रही मगर लॉन्ग ऑन के फील्डर एजाज खोखर तक कैरी नहीं की, और इसके बदौलत सुरक्षित दोनों बल्लेबाज 108 इमरजेंसी स्कोर आ चुका है स्कोर बोर्ड पे। अपने स्पेल की शायद आखिरी गेंद करते हुए मसूद, स्ट्राइक पे सूरज सिंह भदौरिया, और इस बार हवाई फायर सही कलेक्ट, और 6 रनों के लिए सूरज सिंह भदौरिया ने इस गेंद को डिस्पेस कर दिया। ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति पर 114 रन 4 विकेट के नुकसान। और स्ट्राइक पे है बिलाल राजपूत। आने वाली 24 गेंदों में 54 रनों की ज़रूरत है मैच जीतने के लिए साईं बाबा अहमदाबाद को। बहुत ही अच्छी बाउंसर, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, पुल करने का प्रयास मगर गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। तकरीबन 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब रन बनाने हैं, और जिस हिसाब से ग्राउंड का अब तक कैलकुलेशन चला है 7 या 8 छक्कों की ज़रूरत आने वाली 23 गेंदों में साईं बाबा को। 6 विकेट की ज़रूरत है कृष्णा 11 को, और कृष्णा 11 को इस मैच में पकड़ बनाने के लिए जल्द से जल्द जोड़ी को तोड़ना होगा। बार फिर नाकामयाब रहे बिलाल राजपूत। लगातार कोशिश कृपल पारेख के खिलाफ कर रहे हैं बड़े शॉट की, मगर अब तक कामयाबी एक भी नहीं मिली है बड़े शॉट के रूप में। दूसरे एंड पे सूरज सिंह भदौरिया 2 छक्के ज़रूर लगा के खेल रहे हैं, मगर वो भी पूरी तरह से फिट नहीं, यानी कि रनिंग बिटवीन में ज़रूर तकलीफ उन्हें हुए, बाकी बड़े शॉट ज़रूर अब तक खेलने में कामयाब रहे। अच्छी वापसी खास करके मैं कहूँगा जब प्रशांत खेल रहे थे इसके बाद। और इस बार बिलाल राजपूत, ज़्यादा देर तक इस बल्लेबाज को आप खामोश नहीं रख सकते। एक बेहतरीन छक्का वाइड मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से काफ़ी लंबा सिक्सर दोनों ही टीमों के लिए। और इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद छोड़ा विकेट कीपर के लिए, और एम्पायर का इशारा वाइड, यानी कि 1 रन का इजाफा। 121 लॉस ऑफ 4। 92 के योग पे प्रशांत ठाकुर का विकेट गिरा था। इसके बाद तकरीबन 29 रन की साझेदारी 5वें विकेट के लिए सूरज सिंह भदौरिया और बिलाल राजपूत के बीच में। और इस सर के हिसाब से क्रिकेट चल 3 छक्के और 1 चौका है साझेदारी में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ छक्के और चौकों में ही डील करना पसंद कर रहे बल्लेबाज। जिस हिसाब से एक क्रिकेट चला है, छोटा फॉर्मेट है और धमाकेदार बल्लेबाजी। एक बार फिर बड़े शॉट का प्रयास, मगर तारीफ में करूँगा यहाँ कृपल पारेख। इस ओवर में 1 छक्का जरूर खाया, मगर 4 डॉट बॉल भी उन्होंने डाली है, और अब तक केवल 7 रन पारेख के इस 9वें ओवर से, जो कि 13.5 रन प्रति ओवर की ज़रूरत थी जब 24 गेंदें बची थी। अपने स्पेल की आखिरी गेंद करनी शेष होगी मेरे ख्याल से, जहाँ तक कृपल पारेख का सवाल। इस ओवर के बाद जो 3 ओवर आनी, तीनों ही नंबर 3 और नंबर 4 गेंदबाजी, यानी कि उबैद खोरजिया और जॉली से करवानी है। जॉली का 1 ओवर है, उबैद खोरजिया का 2 ओवर आना शेष है। वो काफ़ी चिंता का विषय जरूर है कृष्णा 11 के लिए। बिलाल राजपूत एक बार फिर बड़े शॉट का प्रयास किया, कोट बिहाइंड के लिए निसार मंसूरी और पहले स्लिप में खड़े नासिर अली नेट की अपील जरूर कर रहे, मगर एम्पायर आपस में सलाह मशवरा करते हुए कि क्या यहाँ पे आउट हुए है या नहीं। देखते हैं दोनों स्क्वायर लेग एम्पायर, स्ट्राइक एम्पायर काफ़ी अनुभवी हैं और पूरी टूर्नामेंट में काफ़ी आला दर्जे का उनका एम्पायरिंग रहा है, और नॉट आउट करार दिया बिलाल राजपूत को। अपने स्पेल की आखिरी गेंद लेकर कृपल पारेख, अगर कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है, और स्ट्राइक पे है बिलाल राजपूत। अभी भी स्कोर रुका हुआ 121। पारी का 9वें ओवर की आखिरी गेंद रहेगी, यानी कि 47 रन ओवर चाहिए 19 गेंदों में मैच जीतने के लिए। और इस बार डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में एजाज खोखर जब तक गेंद को फील्ड करे 1 रन का मौका, और 1 रन देकर खुश भी है। 122 रन कुल मिला के 9 ओवर की समाप्ति हुई है, और अब रन चाहिए 46 आने वाली
कुल 18 गेंदों में 46 रन की ज़रूरत। काफ़ी कांटे का मुकाबला, मगर एडवांटेज यहाँ पे ये रहेगा कि दोनों सेट बल्लेबाज बीच मैदान में हैं। मेहुल मैक्सी, हसमुख बरवाड़ जैसे बल्लेबाजी में आने शेष, और 3 ओवर जो करने, तीनों ही ऑलराउंडर को ओवर करनी है, यानी कि रेगुलर गेंदबाज के 3-3 ओवर यहाँ पे कुरपल पारेख और मसूद खोरजिया के समाप्त हो चुके हैं। और अब जो गेंदबाजी करनी 2 ओवर उबैद के है और 1 ओवर आना है शेष जॉली का। हालांकि जॉली का पहला ओवर महंगा रहा था, दूसरे ओवर में काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की और 1 ओवर उनका शेष है। उबैद खोरजिया अपने पहले ओवर में काफ़ी खर्चीले ज़रूर साबित हुए थे। अब इन दोनों से गेंदबाजी करवाते हैं या किसी नए गेंदबाज को गेंद थमाते कप्तान, वो काफ़ी देखने वाली इंटरेस्टिंग बात रहेगी। हालांकि कप्तान ने गेंद जॉली को थमाई है। मुझे इनका कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ाता हुआ नज़र आ रहा है। आमतौर पे ऐसी गलती करने तो नहीं है निसार मंसूरी हो चाहे एजाज कोखर, मगर जॉली को गेंद थमाई तो जॉली अपने स्पेल का तीसरा और आखिरी ओवर अगर 10वां डालेंगे तो 11वां और 12वां ओवर में फिर उबैद से आप 1 ही ओवर करवा सकेंगे। और एक नए गेंदबाज को 1 ओवर करवाने की जब नौबत आएगी तो काफ़ी यहाँ पे कैलकुलेशन ज़रूर गड़बड़ा रहा। अगर 3 ओवर इन दोनों गेंदबाज से आपको करवाने हैं तो यकीनन 10वां ओवर उबैद खोरजिया का बनता था, 11वां जॉली डालते और 12वां ओवर उबैद से बनना था। अब देखना होगा कि कप्तान के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि काफ़ी हाई प्रोफाइल सेमीफाइनल मुकाबला है। और स्ट्राइक पे बिलाल राजपूत, 18 गेंदों में 46 रन की ज़रूरत, 122 रन 9 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पे बिलाल राजपूत अपने वो लय में बिल्कुल नज़र नहीं है। एक भी बाउंड्री, एक छक्का जरूर पिछले ओवर में उन्होंने लगाया था, उसे बात किया जाए तो एक भी बड़ा शॉट उनके बल्ले से कॉन्फिडेंस शॉट देखने को नहीं मिला है। 17 गेंदों में 46 रन की ज़रूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए साईं बाबा को, और एक अच्छा ओवर चाहिए मैच में वापसी के लिए कृष्णा 11 को। हमारी बार अच्छा शॉट जरूर खेला था, गैप में भी खेलने में कामयाब और 4 रनों के लिए गेंद दनदनाती हुई मिड विकेट सीमा रेखा के पार। अब आने वाली 16 गेंद और रन चाहिए 42। तकरीबन हर गेंद पे 2.5 रन बनाना है, मगर टेनिस क्रिकेट में कुछ भी मुमकिन है। अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं जॉली, 2 गेंदों में 4 रन खर्च किए, यानी कि अब गेंदें बची है 16 और रन बचे हैं 42। 6 विकेट सुरक्षित है, 2 सेट बैट्समैन हैं, मगर बिलाल जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं अब तक वो आतिशी बल्लेबाजी करने में नाकामयाब रहे हैं। मगर क्रुशियल मौका, यहाँ पे आप डॉट बॉल नहीं खेल सकते और ना ही अपना विकेट गिफ्ट करके नए बल्लेबाज को मैदान में उतार सकते हैं। और एक बार फिर डाउन द ग्राउंड खेला वो शॉट, हालांकि एजाज खोखर वहाँ पे फील्डिंग कर रहे हैं और बहुत ही उम्दा फील्डर, केवल 1 ही रन का मौका और सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 127, 127 रन। 41 रन चाहिए आने वाली 15 गेंदों में और सूरज सिंह भदौरिया आ चुके हैं स्ट्राइकर एंड पे और काफ़ी देर से सूरज बीच मैदान में मौजूद हैं। उनके ऊपर काफ़ी बड़ा दारोमदार और इस बार शॉर्ट ऑन प्लेन गेंद हुक जरूर किया है और सीमा रेखा के बाहर गई गेंद। एम्पायर का सिग्नल देखना, 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर और इस चौके के साथ 131, 131 रन जा पहुंचा है स्कोर। जरूर रहेगा कृष्णा 11 के लिए। और एक बार भी सूरज सिंह भदौरिया हवाई फायर का प्रयास, गेंद हवा में जरूर गई। निशार मंसूरी गेंद के पीछे जरूर भागे और 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर जरूर बदला। खुद किस्मत रहे सूरज, टॉप एट लगे, नो मैच लैंड में गेंद टप्पा खाई। 132 रन बन चुके हैं। पारी का ये 10वां ओवर चल रहा है। हालांकि 10 ओवर की समाप्ति के बाद 147 बनाए थे, विकेट कुछ ज़्यादा जरूर खोए थे कृष्णा 11 ने, मगर रन भी 147 स्कोर बोर्ड पे मुकम्मल करने में कामयाब रहे थे। और इस बार बिलाल राजपूत का खूबसूरत शॉट, किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद दनदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर और इस ओवर का तीसरा चौका। ओवर हुआ समाप्त और इस ओवर की
समाप्ति पर अब देखना होगा कि आखिरी 2 ओवर में कितने रन बचे हैं। कुल मिला के इस ओवर में 3 चौके और 2 सिंगल। 12 गेंदों में अब देखना होगा कितने रन चाहिए। 12 गेंदों में 25 रन चाहिए। ये ओवर यहाँ पे ख़त्म हुआ है और आने वाली अब 12 गेंदों में 25 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। 12.5 रन प्रति ओवर, यानी कि जहाँ पे 8 ओवर पे छोड़ा था वहीं पे आया है। उबैद खोरजिया अपने स्पेल का दूसरा और इस मैच का आखिरी ओवर करने के लिए गेंदबाजी के मोर्चे पे। आने वाली 12 गेंदों में 32 रन की ज़रूरत है भैया, यानी कि 18 रन प्रति ओवर। हर ओवर में 2 से 3 छक्के लगाने हैं, यानी कुल मिला के 5 छक्कों का गेम है। 12 गेंदों में 5 छक्के चाहिए मैच जीतने के लिए साईं बाबा को। और 12 में से 6 या 7 डॉट बॉल अगर डालने में कामयाब रहते हैं कृष्णा 11 तो यकीनन मैच जीत सकते हैं। स्ट्राइक पे है सूरज सिंह भदौरिया और गेंदबाजी में उबैदुल्ला यानी कि उबैद खोरजिया, नॉन रेगुलर गेंदबाज है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जरूर रहेगा। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद की मिड विकेट की तरफ घुमाना चाहते थे और गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं है। 11 गेंद और 32 रन की ज़रूरत मैच जीतने के लिए। उबैद खोरजिया एक बार फिर सूरज के लिए और इस बार भी बड़े शॉट में नाकामयाब। रन के लिए भागे जरूर, निशाना चूके और 1 रन आखिरकार भाग के पूरा किया। 10 गेंद और 31 रन, हर गेंद पे 3 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए। अब बिलाल के ऊपर काफ़ी बड़ा दारोमदार रहेगा क्योंकि सूरज पूरी तरह से फिट नहीं है और बिलाल राजपूत में वो दमखम है कि वो 5 गेंदों में भी मैच को ख़त्म कर सकते हैं, मगर आज वो लय में बिल्कुल नज़र नहीं आए हैं। उबैद एक बार फिर चले और इस बार शानदार छक्का, काफ़ी लंबा शॉट, 6 रनों के लिए डिस्पेस कर दिया उबैद खोरजिया को। बिलाल राजपूत के बल्ले से निकलने वाला है दूसरा सिक्सर। और इस छक्के के बाद अब मैच जीतने के लिए 25 रन चाहिए आने वाली 9 गेंदों में। 9 गेंद और 25 रन, काफ़ी कश्मकश भरा मुकाबला दोनों टीम के लिए। मैं कहूँगा कि 50-50 मौका है। इस मुकाम पे अगर विकेट खासकर बिलाल राजपूत अगर निकालने में कामयाब रहते हैं तो कृष्णा 11 हावी हो जा सकती है। और यहाँ पे लगा था दूसरे छक्के का प्रयास और 2 गेंदों में 2 छक्के। मैं बता चुका हूँ कि भाई ये बिलाल यानी कि बूम बूम बिलाल बिल्ला है, ये 5 गेंदों में भी ये रन बना सकते हैं। 2 लगातार छक्के, यानी कि अब 8 गेंदों में चाहिए 19 रन। काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 13 रन इस ओवर से आ चुके हैं 4 गेंदों में। माफ किया 5 गेंद इस ओवर की मैच की हो चुकी है, यानी कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेज पे है मुकाबला। 19 रन की दरकार अभी भी और लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के। मैंने बताया कि ये जादू की छड़ी वाला बल्लेबाज है भाई, ताकत के धनी है बिलाल बिल्ला। 3 गेंदों में 3 छक्के। एक वक्त में लग रहा था कि मैच बहुत बुरी तरह से फंस रहा है, रिदम में नहीं थे, मगर सही मौके पे अपने फॉर्म में वापस लौटे बिलाल और लगातार 3 गेंदों पे पार्ट टाइम गेंदबाज को 3 छक्के लगाए। और जो कप्तान ने मिस कैलकुलेशन किया गेंदबाजी में वो काफ़ी खर्चीला और महंगा साबित होता हुआ, क्योंकि अपने स्ट्राइक गेंदबाज तीनों को ख़त्म कर चुके हैं। ये एक पार्ट टाइम गेंदबाज से करवा रहे हैं और आखिरी ओवर भी एक नए गेंदबाज से करवाना होगा। अब केवल 13 रन की ज़रूरत है 7 गेंदों में। उबैद और ये लीजिए 4 गेंदों में 4 छक्के। डीसा की वो सेमीफाइनल की याद ताज़ा कर दी, तब भी मैं कमेंट्री कर रहा था। वो सेमीफाइनल में 4 गेंदों में 4 छक्के लगाए थे बिलाल राजपूत ने। और यहाँ पे काफ़ी नाजुक मौके पे जब 32 रन की ज़रूरत थी आखिरी 12 गेंदों में, और ऐसे मौके पे 4 गेंदों में 4 छक्के लगा के अब 6 गेंदों में केवल 7 रन की दरकार पे लाके मैच को ख़त्म करने की बिल्कुल कगार पे। क्योंकि यूं ही उन्हें गुजरात का सबसे धांसू हार्ड हिटर नहीं कहा जाता, ये दमखम रखते हैं अंडर प्रेशर इस तरह की पारी खेलने के लिए। वैसे बिलाल राजपूत की एक शानदार पारी और पार्ट टाइम गेंदबाज के खिलाफ तो ये होना ही था। आखिरकार एक बड़ा ओवर चाहिए था, वो बड़ा ओवर साईं बाबा को मिल चुका है। अब 6 गेंदों में चाहिए 7 रन। कप्तान कुल, स्ट्राइक पे सूरज सिंह भदौरिया और ना स्ट्राइक पे बूम बूम बिलाल बिल्ला। आखिरी ओवर डालने की जिम्मेदारी एक बार फिर देखना होगा किस गेंदबाज को, यानी कि गोपाल पटेल को। नौजवान ऑलराउंडर है, 5 मेहसाना से ताल्लुकात रखते हैं गोपाल गेंदबाजी के मोर्चे पे। पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ और एम्पायर का इशारा वाइड। अब 6 गेंदों में 6 रन